नमस्कार, मैं आज बहुत दिनों बाद या 1-2 हफ्ते बाद पुनः एनालिसिस करने जा रहा हूँ स्टॉक्स का और इसमें मैं पर्सनली अपने होल्डिंग्स जो है, उन्हीं का डिस्कशन करूँगा। तो ये आपको यह मान के चलना है कि जो भी वीडियो या शूट किया जा रहा है या क्रिएट किया जा रहा है, ये पर्सनल या व्यक्तिगत है और ये सारे स्टॉक्स मेरे होल्डिंग में हैं या मुझसे रिलेटेड लोगों के पोर्टफोलियो में है। तो यह वीडियो का उद्देश्य केवल एजुकेशनल पर्पज़ है, इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता है। किसी भी खरीदारी या बिकवाली से पहले आप अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करेंगे या अपने फाइनेंशियल की एडवाइज़र की सलाह लेंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हम 19 स्टॉक के आसपास लगभग होल्ड करते हैं और इन सारे स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे, 19 स्टॉक्स की बैक टू बैक। तो सबसे पहले अगर हम अपर इंडस की बात करें, अपर इंडस स्टॉक की बात करते हैं, तो अपर इंडस स्टॉक का आप यहाँ देखेंगे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मुझे दिया इस स्टॉक ने। अभी इसमें हम क्या सोच के चलते हैं तो उसकी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल बनाना चाहिए। कभी भी कोई स्टॉक खरीदिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल अगर हम इसका देखेंगे तो 8010 बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा जब भी इसका लाइन ऑफ कंट्रोल बनाएंगे तो ऑप्टिमम लाइन ऑफ कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल लाइन ऑफ कंट्रोल की ये हम देखते हैं कि इसकी तेज़ी कहाँ से शुरू हुई। तो हम पाते हैं कि इसकी तेज़ी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक। देखिए ऐसे ही कोई एक स्टॉक अगर मिल जाए और सही ठीक ठाक आप उसमें पैसा लगा दिए, एवरेज पैसा ही लगा दीजिए, तभी आपकी लाइफ जो क्या होती है पूरी चेंज हो जाती है। स्टॉक यहाँ से देखिए अपर ट्रेंड में गया और यहाँ तक गया, यानी 1624% का 1624%, 1624% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। कब से? 2022 से अगर आपने होल्ड किया होता। देख लीजिए दोस्तों, लगभग 2 साल पहले की बात हो रही है। 9 मई 2022 अगर होल्ड करते तो आपको 1624% का रिटर्न अपर इंडिस देता। बार बार खरीदने बेचने से स्टॉक में पैसा नहीं बनता है। ठीक है, स्टॉक में पोजीशन बनाइए, सही लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल कीजिए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अपने अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार कीजिए। मैं नहीं करता हूँ, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल बनाता हूँ और उसी को महत्व देता हूँ, या ऑप्टिमम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना मैं जानता हूँ। तो ऑप्टिमम स्टॉप लॉस की बात करें तो जहाँ से ट्रेंड हुआ और मानते हैं अगर इसका ट्रेंड यहीं ख़त्म हो रहा हो, सपोज दैट, क्योंकि यहाँ इसने एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया। ठीक है, तो मानते हैं सपोज दैट कि इसका यहीं अब ट्रेंड ख़त्म हो रहा हो, तो मेरा ऑप्टिमम स्टॉप लॉस निकल के आ जाता है दोस्तों 1829 का। तो जब तक अपर इंडस स्टॉक 1829.4 का साप्ताहिक क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक जो है मैं इसमें से एग्जिट नहीं करूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल अब हमारा निर्धारित कर दिया कि रिस्क कितने का हो गया। अब हमारा वीडियो देखेंगे तो लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो आपको लर्निंग ज़रूर मिलेगी। और देखते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ फॉल होता है तो आपको कम से कम अगर करंट प्राइस से देखा जाए तो 20% गंवाना पड़ेगा। ये आपका रिस्क हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिस्क रहेगा ही रहेगा, इसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको और मैनेज करने का कोई तरीका है नहीं। तो आप यही कर सकते हैं कि स्टेप्स में बाई कर सकते हैं कि करेंट पोजीशन में अगर आप खरीदारी करना चाहेंगे तो 25% से अधिक पैसा नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ 25% और नेक्स्ट 25% यहाँ पे लगाना चाहिए, और अगला 25% आप लगा सकते हैं इन स्तरों पे। लेकिन अगर इसके नीचे साप्ताहिक क्लोजिंग आ जाए तो आपको निकलना ही चाहिए। तो आप तो ऐसा क्या होता है कभी कभी करेक्शन यहाँ तक होगा जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर वहीं से प्राइस मूव भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और अगर ब्रेक कर देगा इसको तो फिर आपको पूरी तरह से एग्जिट कर जाना है। यही हमारी स्ट्रेटजी कहती है। ठीक है, तो अभी करंट भाव से तो नहीं लगा सकता आदमी को, लगाना भी है तो 25% से अधिक नहीं लगाना चाहिए, जो कि हमारी एनालिसिस करती है। अन्यथा 20% का आपको नुकसान करना पड़ेगा। 25% का मतलब है कि यदि आप इसमें यक्स अमाउंट सोच के चले थे लगाने के लिए, तो यक्स का 25%, यानी 100 रुपया अगर मान के चलिए लगाना था तो आप केवल 25 रुपया ही यहाँ लगाएंगे। ये हमारी इसमें राय थी, कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि मैं कैसे अपनी एनालिसिस करता हूँ। उसके अलावा इसमें कि स्टॉक्स में कमी क्या है मैं देख रहा हूँ अभी। इसमें मैं देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे डाइवर्जेंस आरएसआई बन रहा है। आरएसआई क्या है? लोअर हाई बना रहा है, यहाँ हाई बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वीक हो रहा है।
अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, अगर ये अपना रेजिस्टेंस जो कि ये इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये स्टॉक वीक है, तो इसको थोड़ा सतर्क होकर ही खरीदारी करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो इसमें अलर्ट का सिग्नल है, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो डाइवर्जेंस जो है मैटर करेगा, फिर मतलब एग्जीक्यूट हो गया डाइवर्जेंस। जब तक नहीं ब्रेक कर रहा है तो एग्जीक्यूट नहीं है डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस है इसमें। तो इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, नई खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आए। ठीक है, ये तो हमारी पर्सनल एनालिसिस है, बाकी का पहले से अगर आप न्यू AC 33 को होल्ड कर लिए ऑप्टिमम स्टॉप लॉस का सहारा लेके। इसके बाद हम देखेंगे अपर इंडेक्स के बाद बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। तो चलिए बजाज फिनसर्व को देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व स्टॉक का चार्ट जो है खुलने वाला है। अच्छा, अपर इंडेक्स का तब तक हम यहाँ देख लेते हैं कि और एनालिसिस बाकी का क्या है, एनालिस्ट वगैरह क्या कहते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन देखते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अपर इंडेक्स स्टॉक पे मैंने क्लिक किया और ओवरव्यू मैं देखता हूँ क्या कहता है। ओवरव्यू देखने से अभी कुछ क्लैरिटी आएगी। तो आप की इवेंट्स देख सकते हैं अपर इंडस्ट्री में। अपर इंडस्ट्रीज एक्सपेंड्स CTC प्रोडक्शन कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली, और यहाँ आप देख सकते हैं अपर इंडस्ट्री लॉन्चेस कैंपेन फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो सारी मतलब पॉजिटिव ही न्यूज निकल के आ रही है। और नोमूरा हाईलाइट्स ग्रोथ पोटेंशियल फॉर अपर इंडस्ट्रीज। ग्रोथ पोटेंशियल इसमें नोमूरा जो है अच्छा टारगेट दे रहा है, 11,700 के टारगेट दे रहा है। ठीक है, नमूरा के अनुसार अपर इंडस्ट्री एक्सपेंड। तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ें हैं की इवेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं एक बार सारा क्लिक कर देता हूँ 29 अक्टूबर तक। ठीक है, और एनालिस्ट क्या कहते हैं तो मैं वो देखना चाहता हूँ। तो एनालिस्ट आप देखेंगे कि 75% कह रहे हैं बाई करके ही चलना चाहिए, होल्ड करने की सलाह किसी एनालिस्ट की नहीं है। और 25% एनालिस्ट कहते हैं कि सेल करके चलना चाहिए आउट ऑफ 4 एनालिस्ट। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि प्राइज हुआ है 3 साल में जो है 1342.8% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है इसमें हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग, मतलब इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाया है सितंबर लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, रेवेन्यू भी बढ़ाई है। ये सारी चीज़ें रहीं इसका, आप देख सकते हैं की इवेंट्स वगैरह। ठीक है, और इसका टारगेट देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपसाइड मतलब इसका निकल के आ रहा है कि हो सकता है मैक्सिमम मतलब एवरेज अपसाइड 1.41% पॉसिबल एवरेज साइड है। इसलिए मैं कहा कि अभी करेंट भाव में खरीदारी के लिए बहुत ऊंची स्टॉक नहीं है बेस्ड ऑन 4 एनालिस्ट। ये रहा अपर इंडस। अब बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व की यदि हम बात करें तो बजाज फिनसर्व को जब हम पाते हैं तो देखते हैं कि स्टॉक निगेटिव ट्रेंड में थोड़ा है, इसका मिड टाइम फ्रेम में निगेटिव ट्रेंड है। तो ऐसे स्टॉक में अभी SIP करनी चाहिए और दुगनी SIP कर देनी चाहिए। यहाँ एक बना था बियरिश इनगल्फिंग कैंडल और उसके बाद स्टॉक में धड़ाधड़ गिरावट आने लगी। तो ऐसे केस में अभी जब स्टॉक इन लाइन के नीचे मिल रहा है तो स्टॉक को क्या करना चाहिए, SIP वीकली साप्ताहिक जो है डबल कर लेनी चाहिए। ऐसे केस में हमारी जो एनालिसिस कहती है, क्योंकि अभी यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि इस सप्ताह कन्फर्म हो गया है। और इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा। ठीक है, और अगर आप इस स्टॉक को तो खरीदेंगे तो जैसे हमारी रणनीति ये कहती है कि जब भी स्टॉक 1625 के आसपास मिले, इन स्तर पे मिले, तो आपको इसमें 25% से अधिक पैसा आप इसमें नहीं लगाना चाहिए। लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, मेरी एनालिसिस क्या करती है मैं उस पर केवल डिस्कशन कर रहा हूँ। और जब भी स्टॉक इसके नीचे रहे या 1478 के आसपास आ जाए, ठीक है, इन लाइन के आसपास, तब स्टॉक में जो है आप अगेन 50% का आप चाहें तो लमसम कर सकते हैं या अपनी 7 मंथ की SIP कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 1625 के स्तर पर जब यहाँ मिल रहा है स्टॉक,
1625 पे आपको 25% पैसा लगाना चाहिए। उसके नीचे जो है 75% पैसा आप 7 महीने के लिए एसआईपी कीजिए। 7 महीने के लिए एसआईपी नहीं कर सकते हैं तो 25% अगर पुनः अगर यहाँ 25% आप लगाते हैं तो 25 का दुगुना मान लीजिए 50% आपको 1478 के आसपास लमसम करना चाहिए ताकि ये प्राइस अच्छा से एवरेज हो जाए। इस तरह से आपका 75% पैसा लग जाएगा। रिमेनिंग 25% जो है आप उसको 3 से 4 महीने के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है, या 5 महीने 25% है तो हर महीने 5% ऐसे बना सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अनुसार, ठीक है। तो अभी करंट भाव पे 25% से अधिक डालना रिस्की हो सकता है और इसका अगला लक्ष्य 1849 का हो सकता है करंट भाव से। अगर यहाँ से अगर प्राइस बढ़ती है करंट प्राइस से अगर ऊपर जाती है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसका टारगेट 1849 में बोला 1849, तो आपका लमसम जो है 12% के आसपास 12 से 13% बन सकता है, ठीक है। और रिस्क आपका यही है डाउन तक, तो आप देख सकते हैं नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि कितने का रखा जाए तो 1373 का आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। मतलब ये लाइन ऑफ कंट्रोल इसके नीचे जाए तो पूरी तरह से एग्जिट कर जाइए स्टॉक से, ठीक है। ये हमारी राय रही बजाज फिनसर्व पर। जो भी हमारे पास स्टॉक है सारे स्टॉक्स की चर्चा की जाएगी। अब देखता हूँ कैन फिन होम या बजाज फिनसर्व पे ये क्या कहते हैं एनालिस्ट, आइए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। BAJAJFINSER बजाज फिनसर्व भी था, ठीक है। मुझे शायद यहाँ क्लिक करना चाहिए, यहाँ क्लिक और ओवरव्यू में जाना चाहिए, ठीक है। तो ओवरव्यू में ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ, मैं सीधा देखूँगा टारगेट, ठीक है ना, लिस्ट इसका एवरेज टारगेट कितना दें। देखिए मैंने क्या बताया लगभग 12 से 13%, तो वही एनालिस्ट भी कह रहे हैं आउट ऑफ 11 एनालिस्ट जो इसका फोरकास्ट निकल के आता है। टारगेट प्राइस 1868, स्लाइट अपसाइड ऑफ 14.25 कंपेयर टू करेंट प्राइस अकॉर्डिंग टू 11 एनालिस्ट। ऐसे मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं पूरी जैसे अपनी एनालिसिस करता हूँ वो ऐसे ही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कैनफिन होम की बात करते हैं, तो कैनफिन होम चार्ट ओपन हो रहा है तो होने दीजिए, तब तक हम एनालिस्ट का निकाल लेते हैं कि एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। CANFIN कैनफिन होम पे मैं क्लिक करता हूँ ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अब चला जाता हूँ कि एनालिस्ट जो है इसको आउट ऑफ 17 एनालिस्ट क्या कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। FIIs की होल्डिंग भी इसमें देखिए सितंबर क्वार्टर में बढ़ी है, बाकी FIIs दबा के बेच रहे थे और रिटेल होल्डिंग भी बढ़ी है, प्रमोटर होल्डिंग अनचेंज है। तो फाइनली हम देखता हूँ कि यहाँ से इसका अपसाइड टारगेट जो है 22.58 का निकल के आ रहा है एवरेज अपसाइड, ठीक है। 984 के टारगेट की बात की जा रही है यहाँ पर। इसका टेक्निकल क्या कहता है कैनफिन का वो देखने की मैं कोशिश करूँगा। तो टेक्निकल में जब देखने की कोशिश करता हूँ पहले मैं इसको यार लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँगा, तो कोई डाइवर्जेंस तो दिख नहीं रहा है। चलिए कैंडल पे ही बात कर लेते हैं। तो जब मैं इस स्टॉक को देखता हूँ तो पाता क्या हूँ, यहाँ देखेंगे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना और उसके बाद स्टॉक गिरने लगा, ठीक है, लोअर लो बनाने लगा। हाँ ठीक है, देखिए लोअर लो बनाने लगा, कोई बात नहीं। इसको आप डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं, लेकिन डबल टॉप पैटर्न एग्जीक्यूट कब होगा, डबल टॉप पैटर्न एग्जीक्यूट होगा जब ये इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, क्योंकि इसी सप्ताह इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। वीकली क्लोजिंग की हम बात करते हैं, मुझे केवल वीकली क्लोजिंग से मतलब होती है। मेरी एनालिसिस जो है सैटरडे संडे के दिन होती है। आपको मेरा वीडियो सैटरडे शाम को 5:30 बजे या संडे 5:30 बजे या सुबह सैटरडे या संडे को 7:30 बजे रिलीज हो जाती है। आप चाहें शेयर मार्केट से रिलेटेड मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो कैनफिन होम की हम बात करें तो यहाँ देखते हैं कि एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पे अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक्स बेच के काम करना चाहिए।
फिर भी यहाँ बने रहना बुद्धिमानी नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ इसका आइडियल स्टॉप लॉस क्या निकल के आता है। तो इसका आइडियल स्टॉप लॉस, ओ माय गॉड, ने आइडियल स्टॉप लॉस को भंग कर दिया है मेरे एनालिसिस में। तो ऐसे स्टॉक से यार एग्जिट कर जाना चाहिए। बेवजह का बने रहना और उम्मीद करना, स्टॉक की संख्या बहुत है, आउट ऑफ 19 एक ऐसे स्टॉक एलिमिनेट किए जाएंगे जो वीक होंगे और उसमें पोजीशन बनाई जाएगी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। ऐसा तभी बनता है, ऐसा नहीं कि इसमें से निकल के फिर उस पैसे को रख लीजिए। सारे पैसे को रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो यह स्टॉक जो है यार कैनफिन होम, तो अगर इसको तोड़ देता है तो कमज़ोर है, तो फिर तो निकल ही जाना चाहिए अगला सप्ताह। वो ऐसे भी इसमें बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बनाई है हमारे हिसाब से। अगर आपका ये लाइन ऑफ कंट्रोल अगर भंग हो गया ना, मतलब ये जो आइडियल स्टॉप लॉस है, तो यानी स्टॉक का प्राइस जो है अब सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 777 के आसपास, 777 के आसपास यहाँ सपोर्ट लेगा। और यहाँ सपोर्ट लेने का मतलब अगर इंट्राडे में यहाँ से टच करके निकल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर साप्ताहिक क्लोजिंग इसके नीचे हुई फिर डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा, तो पुनः 729 का ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यार तो ये स्टॉक कहने का मतलब क्या है, कुल कमज़ोर है, तो इसमें अपना टाइम और पैसा क्यों उम्मीद में वेस्ट करना कि रिटर्न हो जाएगा, घूम जाएगा, ये हो जाएगा, 22% का एनालिस्ट कह रहे हैं मिल जाएगा, 6% का इधर लॉस हो जाएगा। घंटा ऐसे स्टॉक को यार इग्नोर करने का। ठीक है, मैं कैनफिन हटा दिया, कैनफिन मैं बेचने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और सीएट लिमिटेड की मैं बात करता हूँ। सीएट लिमिटेड की मैं ठंड आज से बढ़ गई है 2-3 दिनों से। दोस्तों माइक जो है अभी छूट गया है, क्योंकि मैं अभी ऑन नहीं किया था ये अपना क्या है चार्जिंग पोजीशन, तो इसको मैं ऑन कर लिया। अब अगला स्टॉक क्या है, सीएट लिमिटेड। चलिए सीएट की बात करते हैं। तो सीएट देखिए कितना शानदार इसमें मूवमेंट है, अभी इसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा एनालिस्ट वगैरह को भी देख लेंगे। एनालिस्ट को चलिए बाद में देखते हैं, पहले टेक्निकल ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम सीएट 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 लिमिटेड के ओवरव्यू पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से ओवरव्यू ओपन होगा, तब तक हम यहाँ टेक्निकल देखते हैं। तो मैं देखता हूँ टेक्निकल यार, स्टॉक जो है यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन दे नहीं पाया, ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, क्लोजिंग नीचे हुई है, फेल नहीं हुआ है अभी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट फेल कब कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए डबल बॉटम पैटर्न टाइप का बनाया है, या वेज पैटर्न बनाया है, या इसको आप कहेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया है, और यहाँ से इस स्टॉक मूव करने की चालू किया। और यहाँ पे जो पहले से फंसे थे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, इसलिए यहाँ एक हैमर पैटर्न बना है। ठीक है, तो ये हैमर पैटर्न वैसे ग्रीन है, लेकिन टॉप पे बनाया तो थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश कीजिए। 92942 के आसपास मिले तो हमारे समझ से ख़रीद के इसमें चलना चाहिए। ठीक है, ख़रीदारी करके चलनी चाहिए। इसका आइडियल स्टॉप लॉस पहले देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ से मैं जब तय करने की कोशिश करूँगा, तो आइडियल स्टॉप लॉस से स्टॉक ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्रॉस कर लिया है तो ख़रीदना ही चाहिए। मैं इस पे बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। अब एनालिस्ट को देखता हूँ, एनालिस्ट क्या कहते हैं सीएट लिमिटेड में। तो एनालिस्ट को मैं जब देखता हूँ, एनालिस्ट दे रहे हैं 5% का एवरेज अपसाइड जो है इसमें 5.52 का मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक तो नहीं है, लेकिन ठीक है। सीएट लिमिटेड हाईएस्ट 3959 जा सकता है, लेकिन मैं केवल एवरेज टारगेट की यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जो एनालिस्ट के बेस्ट पे है, टारगेट प्राइस इतना आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो सीएट लिमिटेड अब यही इसका पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है 3225 का, ये 3225 का आपको इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा सबसे पहले। वही देखने को मिला भी है, मिलेगा क्या, वही मिला है। अब देखिए ना कैंडल ये गया है इसका बिग, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, मतलब यहाँ जो फंसे थे दबा के बेचे। ठीक है, तो कोई नहीं, स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव नहीं है तो ज़्यादा समय देने की कोशिश नहीं करेंगे।
जहाँ बहुत अट्रैक्टिव लगेगा स्टॉक। हाँ, वो देखिए 5% जो टारगेट वहाँ शो कर रहा है ना, ऑलरेडी हिट करके स्टॉक आ गया है। अगर इसको ब्रेक करता है तभी इसमें बहुत अच्छा कमाल हो सकता है, जब तक ब्रेक नहीं करता है तो अब चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं ऑन 2942 और 2795 के आसपास मिले तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। विथ स्टॉप लॉस होगा आपका, स्टॉप लॉस इसमें रखिएगा आइडियल स्टॉप लॉस। तो इस केस में था जब ये गिर रहा था, अभी इसका केस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या टॉप है तो इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल इसका ये निकल के आएगा। अब यहाँ आइडियल स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा दोस्तों, क्या करेगा आपका लाइन ऑफ कंट्रोल इसके नीचे निकल जाएगा अगर, तो एकदम निकल जाना चाहिए, फिर स्टॉक में बने रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों स्तर पे इसमें खरीदारी की जा सकती है 25-50% का। हाँ, और अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके आगे के रास्ते खुलेंगे, अगर ब्रेक नहीं करता तो आगे के रास्ते इसमें बाधित हैं। अगर ब्रेक करेगा तो इसमें आगे के रास्ते होंगे पुनः, उसके बाद टारगेट 3567 का होगा। इंतजार करना चाहिए ब्रेकआउट का। ठीक है, साप्ताहिक क्लोजिंग आ जाएगी तो पुनः इसमें 9.5% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद 4074 के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं भविष्य में। तो ये हमारी राय रही सीएट लिमिटेड पे, हम हटाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगा सीएट। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया मार्ट की। तो इंडिया मार्ट का चार्ट ओपन होने दीजिए और यहाँ मैं देखता हूँ कि एनालिस्ट क्या कहते हैं। इंडिया मार्ट ओवरव्यू अभी ओपन होगा, तब तक चार्ट देखते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया मार्ट की जब हम बात करेंगे तो हम इसको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। इंडिया मार्ट आप देखेंगे दोस्तों, आप इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल यदि बनाएंगे, ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। तो मंथली क्लोजिंग इसके नीचे आ गई तो एग्जिट कर जाना चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट इसमें अभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या स्टॉक को खरीदने लायक है कि नहीं खरीदने लायक है स्टॉक यार, अभी एनालिस्ट को देख के फिर इसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी का राय रख सकता हूँ। तो इंडिया मार्ट को जब मैं देखता हूँ, एनालिस्ट कहते हैं इसमें कि अप साइड जो है इसमें पॉसिबिलिटी एवरेज 28% की है, बेस्ड ऑन कितना 20 एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू 20 एनालिस्ट। 28% तो अच्छी बात है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसमें खरीदने की, इसमें स्ट्रेटजी खरीदने की होनी चाहिए 2 to 4 के आसपास मिले तो 25% का आप लमसम कर सकते हैं, और रिमेनिंग 75% का 7 मंथ के लिए इसमें SIP करना चाहिए। यही शायद हमारे समझ से बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। और अगर इसमें आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप यही स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके नीचे 2158 के, इसलिए इसके नीचे रख सकते हैं कि स्टॉक जब देखिए डबल टॉप पैटर्न बना के गिरावट चालू हुई तो फिर इसी को इसने बेस बना के ब्रेकआउट देकर अपर को जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अपर को जाने की कोशिश की तो पुनः इसको रेजिस्टेंस यहीं फेस हुआ, देख रहे हैं ना, इसी जोन में पुनः इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ, और यहाँ जो फंसे थे वो इसको बेचे, और जैसे ही बिकवाली आई, ठीक है, पुनः इन स्तरों पे खरीदारी आई, लेकिन पुनः जो यहाँ फंसे थे वो यहाँ निकले। तो अभी इसमें से कमज़ोर लोग निकल रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी स्टॉक कमज़ोर है, इसलिए आप स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे तो इसके स्तर को रखिए, क्योंकि अगर इस कंसिडरेशन को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इस स्तरों के पास 25% का SIP, सॉरी लमसम, और 75% का 7 महीने के लिए SIP करना चाहिए। ठीक है, 10% पर महीने के हिसाब से। ये हमारी राय ही रही इंडिया मार्ट के स्टॉक पे। और इसके अलावा मैं बात करूँगा नेक्स्ट स्टॉक पे। इसके अब इंडस इंड बैंक है हमारे सामने। इंडस इंड बैंक की अगर हम चर्चा करें, इंडस इंड बैंक का चार्ट ओपन होने दीजिए और एनालिस्ट देखते हैं क्या कहते हैं इंडस इंड बैंक पे। ये सारे स्टॉक हमारे होल्डिंग में है दोस्तों, इसलिए
ये डिस्क्लेमर है, कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, इंडसइंड बैंक का यहाँ चार्ट भी ओपन हो चुका है। इंडसइंड बैंक का ट्रेंड जो है कमज़ोर है। ठीक है, ये चीज़ तो स्पष्ट है। इसको हम थोड़ा लाइन चार्ट में क्लियर करते हैं। लाइन चार्ट में जब हम करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। देखिए डाइवर्जेंस क्या होती है, मैं आपको शो करता हूँ। आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये देखिए आरएसआई आपका ऊपर की तरफ है और यहाँ आप देखेंगे ये जो है नीचे की तरफ ट्रेंड। ठीक है, प्राइस का यानी अब कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि बॉटम बनना स्टार्ट हो गया है इस स्टॉक में। लेकिन ये बॉटम थोड़ा सा कम क्लियर कब होगा, जब प्राइस 1062 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, इसलिए अभी इस स्टॉक में जो है आप ख़रीदारी अब करना धीरे धीरे स्टार्ट की जा सकती है। 981 तक मिले तो 25% का लमसम और रिमेनिंग 75% का जो है 7 मंथ के लिए इसमें एसआईपी कर सकते हैं। और इसका मेरे समझ से पहला टारगेट 1387 का आना चाहिए। ठीक है, अगर करेंट प्राइस से 1387 का टारगेट हिट होता है तो 1387 लगभग 40% के आसपास इसमें आपको प्रॉफिट देखने को शायद मिले। ठीक है, अब इंडसइंड बैंक का एनालिस्ट को देख लेते हैं तो एनालिस्ट क्या कहते हैं। तो बेस्ड ऑन 41 एनालिस्ट आप देख सकते हैं 73% बाई करने के लिए कहते हैं और इसका टारगेट देते हैं 50% का। जैसे कि अभी हमने केवल 40% ही प्रेडिक्ट किया। ये 1490 का टारगेट देते हैं, लेकिन मेरी एनालिसिस पहले 1387 को ही मानती है और 1387 तक जो है हम इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंडसइंड के बाद इन्फोसिस की। तो इंडसइंड बैंक देखिए वैल्यू बाइंग है तो 1 साल के लिए कम से कम आप करके चल सकते हैं। निर्धारित समय टाइम पीरियड 1 साल या उससे थोड़ा सा अधिक भी, 3 साल भी लग सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, ये है स्टॉक इन्फोसिस का। ठीक है, इन्फोसिस के स्टॉक में हम देखते हैं गजब का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट आना बाकी है। ठीक है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा इस लाइन के ऊपर 1959 के ऊपर, जब जिस दिन साप्ताहिक क्लोजिंग आ जाएगी। ठीक तो आप चाहें तो इसको अपने टारगेट पर रख सकते हैं और इसका लक्ष्य निकल के कितना आएगा, लक्ष्य जानने के लिए आप ये जितना बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है या टारगेट तो उसका उतना ही बनता है। इसमें लक्ष्य बहुत ऊपर तक के बन सकते हैं। इसमें लक्ष्य बन सकता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी लाइन पे बने रहिए आप लोग। तो मैं जब देखता हूँ इसका लक्ष्य निकल के आ जाएगा लगभग 36% के आसपास, यानी 2505 के टारगेट आपको कम से कम देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस में। ठीक है, 1 साल से 3 साल के अंदर ये टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस मोमेंटम बाइंग है। करेंट प्राइस पे अगर आप कहेंगे अगर ज़्यादा आप रिस्की हैं तो 100% अगर पैसा लगाते हैं तो फिर आपको आइडियल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और इसका आइडियल स्टॉप लॉस होगा क्या, उसकी हम ज़रा चर्चा कर लें। आइडियल स्टॉप लॉस आप इसमें अगर यही इसका टॉप हो तब आइडियल स्टॉप लॉस 1818 निकल के आता है। ठीक है, 1818 के नीचे से अगर साप्ताहिक क्लोजिंग दे तो स्टॉक से एग्जिट आप कर सकते हैं। ठीक है, 1818 आता है तो एग्जॉट से इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। अन्यथा लाइन ऑफ कंट्रोल मान के चलिए, लाइन ऑफ कंट्रोल इसी लाइन को आप बना सकते हैं कि इसके नीचे जब भी नीचे जाएगा हमें स्टॉक से अगर 100% लगाएं तो भाई पूरा निकलना पड़ेगा। 75% तो निकल ही जाना ही उचित है इसके नीचे, अन्यथा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अन्यथा दूसरी स्ट्रेटजी आप फॉलो करना चाहते हैं कि कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं आप, तो आप इसमें कर सकते हैं केवल 25% पैसे डालिए करंट भाव और रिस्क फ्री होकर वेट कीजिए जब तक कि आपका टारगेट नहीं आता है। ठीक है, ये हमारी एनालिसिस होती है इस तरह